अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड डे के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब होम्योस्टेसिस होता क्या है? होम्योस्टेसिस बेसिकली 2 वर्ड से डिराइव हुआ है। अगर हम इसको देखें तो होम्योस्टेसिस जो है 2 वर्ड से निकले, एक होम्यो और एक स्टेटिस। होम्यो का मतलब होता है होम और स्टेटिस का मतलब होता है टू मेंटेन। मतलब कि हमने क्या करना है, हमने इसमें अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, होम्योस्टेसिस होगा कि हमारा एक किस्म का ये कह लें कि हमने अपने इंटरनल सिस्टम को मेंटेन रखना है। ठीक है, हमने अपने जो है एक इंटरनल सिस्टम हमारा घर ही होता है, जिस तरह हमारी बॉडी हमारा घर है, इसी तरह हमारा इंटरनल सिस्टम हमारा घर है। तो अपने इंटरनल सिस्टम को जब मेंटेन रखें तो इसको हम क्या कहेंगे, होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस बेसिकली होता क्या है? तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है हमने अपने, अगर इससे पहले अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो हमारे पास 2 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस में दोनों इन्वायरमेंट बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। इंटरनल मीन अंदरूनी और एक्सटर्नल मीन बैरूनी, बाहर वाला। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है हमने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना है। किससे मेंटेन रखना है, किससे बचाना है हमने इसको? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की हार्म से, हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन कहते हैं तब्दीली को। ठीक है, कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी भी तरह की कोई तब्दीली आ रही है तो हमने उसके नुकसान से अपनी बॉडी को बचाना है। कि वो अगर बॉडी को हमारी कोई नुकसान दे रही है तो हमने उससे बचना है। तो इसी को एक्चुअली में होम्योस्टेसिस कहते हैं, कि हमने अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर से मेंटेन रखना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें होम्योस्टेसिस की, तो होम्योस्टेसिस में 3 तरह के कंपोनेंट्स आते हैं। एक आता है, नंबर 1 आता है हमारे पास नंबर 1, अगर हम यहाँ पे होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स की बात करें तो होम्योस्टेसिस के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 आता है हमारे पास टेम्परेचर, नंबर 2 आता है हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स, नंबर 3 आता है वाटर प्लस सोल्यूट। अब यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है, यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, की होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स है, टेम्परेचर, वेस्ट मटेरियल, वाटर सोल्यूट। अगर हम यहाँ पे बात करें, हम जाहिर है ये सारे हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ही टेम्परेचर होता है, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वाटर सोल्यूट होते हैं। अगर हम होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म्स की बात करें तो होम्योस्टेसिस में 3 तरह के मैकेनिज्म आते हैं। जो वो मैकेनिज्म जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है उसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन्स हीट, रेगुलेशन मीन रेगुलेट करना, उसको सेट करना या उसको मेंटेन करना। तो थर्मो रेगुलेशन वो मैकेनिज्म होता है जो हमारे टेम्परेचर को, इंटरनल टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर से मेंटेन रखता है। दूसरा आ जाता है हमारे पास वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को कौन सा मैकेनिज्म कंट्रोल करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब है? हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल का एलिमिनेट होना है। हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल का जो रिलीज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बाद जो तीसरा मैकेनिज्म आता है वाटर और सोल्यूट का, उसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। मतलब ऐसे हमारे बॉडी के वाटर सोल्यूट बैलेंस होता है। ओस्मो का मतलब होता है वाटर प्लस सोल्यूट। ठीक है, तो जहां भी ओस्मो का वर्ड आएगा इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे वाटर और सोल्यूट की बात करें तो ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है? वाटर और सोल्यूट का इंटरनल इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो मेंटेन आता है, जो बैलेंस होता है, उसको हम उसको ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो दोबारा से यहाँ पे देख ले, हमने यहाँ पे होम्योस्टेसिस के 3 कंपोनेंट पढ़े हैं, टेम्परेचर, वेस्ट मटेरियल और वाटर प्लस सोल्यूट्स। हमने इसके 3 मैकेनिज्म देखे, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन। ओके, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास एक कंट्रोल सेंटर। सॉरी, कंट्रोल सिस्टम। अब जिस तरह हर चीज को कोई ना कोई सिस्टम कंट्रोल करता है, जैसे आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो वहां का भी एक सिस्टम है
प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, फिर टीचर्स ने आगे CR GR का क्लास के मॉनिटर्स बनाए होते हैं। तो ये कंट्रोल सिस्टम चल रहा है कि एक क्लास के मॉनिटर ने क्लास को कंट्रोल करना है, क्लास के मॉनिटर को टीचर ने कंट्रोल करना है, एक टीचर को उसके प्रिंसिपल ने कंट्रोल करना है। इसी तरह से हर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का, बायोलॉजिकल फिनोमेना का कंट्रोल सिस्टम होता है। इसमें भी 3 तरह के मेथड्स होते हैं। नंबर 1, ये 3 तरह के इसके कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 आता है हमारे पास रिसेप्टर्स, नंबर 2 आता है कंट्रोल सेंटर, और नंबर 3 आता है इफेक्टर। अब रिसेप्टर्स क्या करते हैं? अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, तो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? उसको रिसीव करेंगे। रिसेप्टर्स को एक्चुअली में हम रिसीवर कह देते हैं कि क्या करते हैं? एक सिग्नल को रिसीव करते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, अब रिसेप्टर सिग्नल को रिसीव करने के बाद कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजें कि इन्वायरमेंट में इस तरह का चेंज आ रहा है, इसके वाले से कोई ना कोई कमांड दो, कोई इफेक्टर्स को कोई इफेक्ट करो। अब कंट्रोल सेंटर इफेक्टर्स को मैसेज भेजेगा कि कोई ना कोई केमिकल रिलीज करो, या कोई ऐसी चीज करो, या कि ऐसा प्रोसेस से जो है वो कंट्रोल करो कि जिसकी वजह से हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा रहे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें, इसके बाद हम एज एन एग्जांपल लेते हैं टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ऑफ ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तो जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसका जो इंटरनल सेट टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जो है एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा? तो जो हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स हैं वो फौरन से रिसीव करेंगे मैसेज इन्वायरमेंट से कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब रिसेप्टर्स क्या करेंगे? रिसेप्टर्स कंट्रोल सेंटर को मैसेज करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सेंटर को मैसेज करेंगे बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कुछ करो। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? इफेक्टर्स को इफेक्ट का मैसेज देगा। इफेक्टर्स क्या करेंगे? इफेक्टर फिर कूलिंग इफेक्ट कॉज करेंगे। कूलिंग इफेक्ट कॉज कैसे करेंगे? बाय स्वेटिंग। ठीक है, स्वेटिंग होगी तो क्या होगा? हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो सेट पॉइंट पे रहेगा कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है कंट्रोल सेंटर। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे समझ आई होगी। आज हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा, हमने होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स पढ़े, हमने इसमें मैकेनिज्म पढ़े, हमने इसमें कंट्रोल सिस्टम की बात की। मैंने आपको साथ साथ इसमें ये भी बताया इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो यहाँ पे हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े। एक तो आपको होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा होम्योस्टेसिस का कंपोनेंट्स, तीसरा होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म। तो आपने आज की वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।